नेक्स्ट टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल से करवा रही हूँ, दैट इज़ काउंटर्स। एज आई टोल्ड यू कि इसमें से या तो फ्लिप फ्लॉप पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या काउंटर पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या रजिस्टर पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है इन तीनों में से कोई भी दो टॉपिक वो कवर करें। तो फ्लिप फ्लॉप वी हैव कवर्ड, नाउ वी नीड टू लर्न अबाउट काउंटर। Next we'll study about the counter. तो काउंटर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। वन क्या होता है, एक होता है तुम्हारे पास सिंक्रोनस काउंटर, और एक होता है तुम्हारे पास ए सिंक्रोनस काउंटर। ओके, तो सिंक्रोनस काउंटर में और ए सिंक्रोनस काउंटर में क्या डिफरेंस है? वह इसको सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है बेसिकली, एक चीज़ और कि ए सिंक्रोनस काउंटर को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज रिपल काउंटर। ओके, तो इनमें भी हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करते हैं। ओके, लाइक सपोज मैं 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रही हूँ फॉर बोथ द केसेस, फॉर द सिंक्रोनस एज वेल एज फॉर द ए सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में जो हम क्लॉक प्रोवाइड करते हैं वो तीनों की क्लॉक क्या होती है? सेम होती है। लाइक मैंने एक क्लॉक प्रोवाइड कर दी, CL के एक लाइन प्रोवाइड कर दी, वही क्लॉक तुम्हारी फ्लिप फ्लॉप 1 में जाएगी, वही क्लॉक तुम्हारी फ्लिप फ्लॉप 2 में जाएगी, वही क्लॉक तुम्हारी फ्लिप फ्लॉप 3 में जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? J एंड K। अब उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि यू हैव टू यूज़ दिस फ्लिप फ्लॉप, तो तुम्हें वही करना है। अगर उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ, देन यू कैन यूज़ JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप, सॉरी एसिंक्रोनस काउंटर। इसमें क्या होता है, जो भी इसकी आउटपुट आ रही है, लाइक सपोज ये तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप है A, ये फ्लिप फ्लॉप है B, ये फ्लिप फ्लॉप है C। इसके फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आ रही है QA, इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आ रही है QB, और इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आ रही है QC। तो QA जो भी आउटपुट आएगी वो तुम्हारी क्लॉक बन जाएगी नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, QB की जो भी आउटपुट आएगी वो तुम्हारी क्लॉक साइकिल बन जाएगी नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की, एंड सो ऑन। इसकी जो क्लॉक है वो तीनों के केसेस में सेम है, इसकी जो क्लॉक है वो तीनों के केसेस में क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे किसी की भी आउटपुट नहीं आ रही, तो यहाँ पे मुझे एक सेपरेट क्लॉक पल्स देनी पड़ेगी CL के। इसमें भी हम जनरली कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं? JK फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। अब 90% ऑफ द टाइम जो तुम्हारे पेपर में आता है वो आता है एसिंक्रोनस काउंटर, या फिर रिपल काउंटर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ओके, अब लाऊं ड्रॉ दिस डायग्राम। अब इसमें नेक्स्ट देखो तुम्हारे पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है। दे सेड डिजाइन 2-bit ripple up counter using positive edge triggered JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो मैं 1 by 1 इसका मतलब बता रही हूँ। इफ दिस सेट की 2-bit है तो 2 तुम फ्लिप फ्लॉप बनाओगे। ओके, एक फ्लिप फ्लॉप JK फ्लिप फ्लॉप, लाइक दिस सेड ना कि JK फ्लिप फ्लॉप है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये दिस वन इज फ्लिप फ्लॉप 1, दिस वन इज फ्लिप फ्लॉप 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? J1 K1, आउटपुट कितनी हो जाएगी? Q1 Q2। सिमिलरली सॉरी Q1 बार होगी, बार होती है ना यहाँ पे। ये फ्लिप फ्लॉप 2 है तो ये कितना हो जाएगा? J2 K2, आउटपुट कितनी हो जाएगी? Q2 एंड Q2 बार। क्लियर? नेक्स्ट थिंग दे सेड कि रिपल काउंटर है। रिपल काउंटर मतलब एसिंक्रोनस काउंटर है, तो जो भी इसकी आउटपुट आएगी वो तुम्हारी नेक्स्ट वाली फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बन जाएगी। यही मतलब है ना इसका। रिपल मतलब एसिंक्रोनस, जो भी आउटपुट आएगी वो नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स बन जाएगी, और यहाँ पे हमें सेपरेट क्लॉक पल्स देनी पड़ेगी, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा CL के क्लॉक। नाउ दे सेड कि अप काउंटर, अप मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारी अप बोला है तो Q1 कनेक्ट हो जाएगा, Q1 विल बी द क्लॉक साइकिल ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। और अगर यहाँ पे इन्होंने बोला होता डाउन काउंटर तो तुम्हारा Q1 बार हो जाता। ठीक है, फिर से बोलूँ
कि अगर अप काउंटर है तो Q1 आउटपुट तुम्हारी नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक साइकिल बन जाती, और इफ दे हैव सेट कि डाउन काउंटर तो Q1 बार तुम्हारी जो आउटपुट आती वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक साइकिल बन जाती। क्लियर? नेक्स्ट थिंग दे सेट पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, राइट? तो इन्होंने कौन सी एज बोली हुई है? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे कहीं भी सर्कल नहीं आएगा। इफ यू रिमेंबर कि आई टोल्ड यू कि दो टाइप्स के ट्रिगरिंग होती है, पॉजिटिव एज एंड नेगेटिव एज। तो अगर इफ दे हैव सेट कि नेगेटिव एज होता तो यहाँ पे मैं क्या दोनों फ्लिप फ्लॉप के आगे, यहाँ पे इस क्लॉक के आगे सर्कल बना देती। ठीक है, तो ये क्या बन जाता तुम्हारा? सर्कल। बट पॉजिटिव बोला है तो मैंने सर्कल नहीं बनाया। क्लियर? दे सेट जेके फ्लिप फ्लॉप, तो मैंने क्या यूज करा है? जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करा है। देखो इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है? 3 बिट। 3 बिट मीन्स वी नीड टू डिजाइन 3 फ्लिप फ्लॉप, राइट? 3 फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करेंगे तो ऑल आर जेके, J1, K1, Q1, Q1 बार एंड सो ऑन। अब इन्होंने बोला हुआ है रिपल डाउन काउंटर, तो डाउन काउंटर है तो Q1 बार तुम्हारी क्लॉक साइकिल से कनेक्ट होगी। नेगेटिव एज बोला हुआ है तो ये नेगेटिव एज इस तरह से। सिमिलरली Q2 बार इज कनेक्टेड विद द क्लॉक साइकिल ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, और ये कितना हो जाएगा? J3, K3, Q3, Q3 बार, और ये। ठीक है, वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर कि J और K को तुम्हें किससे कनेक्ट करना है? लॉजिक 1 से हर बार। इस पे भी लॉजिक 1 लिखना है, यहाँ पे भी J2 और K2 से इनपुट दोगे तो क्या दोगे? लॉजिक 1। डिजिटल में 0 और 1 की फॉर्म में रहता है ना, तो यहाँ पे क्या लोगे? लॉजिक 1। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा Q2, ये Q3, ये Q3 बार, और स्टार्टिंग में मुझे एक क्लॉक पल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी सेपरेट, तो ये क्या हो जाएगी? सेपरेट क्लॉक पल्स हो जाएगी। गॉट इट? अब तुम्हारा कोई भी चेंजेस आएगा तो तुम उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, यस और नो? अब इसके साथ तुम्हें क्या बनाना होता है? इसका टाइमिंग डायग्राम, चाहे वो बोले या ना बोले तुम्हें बनाना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसका बता रही हूँ 2 बिट रिपल अप काउंटर का यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब नाउ सी टाइमिंग डायग्राम कैसे बनता है, लाइक दिस। अब देखो तुम्हारे कितने ऐसे साइकिल बनानी है। अगर तुम्हारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप है तो उसकी साइकिल क्या होती है? 2⁻², 4, राइट? तो तुम्हें कितनी साइकिल बनानी होगी? 4 साइकिल बनानी होगी। 4 साइकिल मीन्स कि तुम्हें कितना कंप्लीट करना है? 0, 1, 1 हो गई, ये कितनी हो गई? 2 हो गई, ये कितनी हो गई? 3 हो गई, ये कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, इससे आगे तुम्हें सारे मिट गया, इससे आगे की तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली तुम्हें कितनी साइकिल बनानी है? 4 साइकिल बनानी है। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इस क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है? पॉजिटिव एज बोला हुआ है, एंड एज आई टोल्ड यू कि पॉजिटिव एज कब होता है? जब नीचे से ऊपर जाता है। ये क्या है? पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज, और ये क्या है? पॉजिटिव एज। तो पॉजिटिव एज को थोड़ा सा तुम क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो, राइट? इस तरह से। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ है? दे सेड रिपल अप काउंटर, राइट? अप काउंटर में Q1 तुम्हारी क्लिक साइकिल बन रही है, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल बन रही है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो इसके लिए हमेशा हम पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? 0 से करते हैं। दिस इज द क्लॉक पल्स। तो Q1 हमारे पास जो भी आउटपुट आएगी वो देखो कैसे आएगी? 0 से स्टार्ट करेंगे, जैसे ही ये पॉजिटिव एज आ जाएगा इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी। 0 से क्या चली जाएगी? ये 1, फिर जैसे ही पॉजिटिव एज आएगा चेंज हो जाएगी 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि पॉजिटिव एज का मतलब कि जहाँ पे पॉजिटिव एज आएगा आउटपुट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, एंड विल ऑलवेज स्टार्ट विद द 0। क्लियर दिस थिंग? तो ये हमने बनाई है Q1 की। अब हमें जो क्या बनानी है?
Q2 की, राइट। तो Q2 की क्लॉक साइकिल क्या है, जो Q1 की आउटपुट है। फिर से मैं बोल रही हूँ, Q2 की क्लॉक साइकिल हमने क्या ली है, जो Q1 की आउटपुट है, करेक्ट। तो अब हमें Q1 की आउटपुट ये है और इसको हमें बिहेव करना है एज अ क्लॉक पल्स फॉर Q2, करेक्ट। तो अब ये हमारी क्लॉक पल्स की तरह बिहेव करेगी, जैसे ऊपर वाली क्लॉक पल्स की तरह बिहेव कर रही थी। अब इसका हमें पॉजिटिव एज देखना है। इसका पॉजिटिव एज कौन सा होगा, ये और ये होगा, राइट। फिर से अब हमें Q2 ड्रॉ करना है, तो इसके पॉजिटिव एज को एक्सटेंड कर लो, ये बनेगा इसका पॉजिटिव एज। यहाँ पे अब हम Q2 की आउटपुट ड्रॉ करेंगे तो 0, जैसे ही पॉजिटिव एज आया चेंज, पॉजिटिव एज आया चेंज, तो ये हो गई इसका फाइनल टाइमिंग डायग्राम। देखो अब मैं इसका टाइमिंग डायग्राम बना रही हूँ। डिजाइन 3 बिट, 3 बिट है तो मतलब 2⁻3 8 क्लॉक साइकिल बनेगी। रिपल डाउन की जगह मैं फिलहाल अप ले रही हूँ, अप काउंटर यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो इसके लिए मैं किसके लिए बना रही हूँ, 3 बिट के लिए, नेगेटिव एज के लिए और अप काउंटर के लिए। 3 बिट है तो 2⁻3 8 साइकिल हो गई। नेगेटिव एजेस तो यहाँ पे ये मार्क करना बहुत ज़रूरी है, अगर तुमने ये मार्क नहीं करा एरो तो तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। ओके, ये हो गया नेगेटिव एज। इसको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर लो, डायरेक्ट मत करो, पेपर में तुम्हारे पास है 15-10 मिनट होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 से। ये देख लो, बस जहाँ पे भी लाइन आए आउटपुट चेंज कर दो। ये वाली जो आउटपुट है ये क्लॉक के लिए है, ये वाली किसके लिए है, Q1 के लिए। लाइन आ गई चेंज कर दो, लाइन आ गई चेंज कर दो, लाइन आ गई चेंज कर दो, देन अगेन चेंज चेंज, ठीक है। अब जो ये Q1 है तुम्हारी फिर से क्लॉक साइकिल बन जाएगी नेक्स्ट आउटपुट के लिए। तो अब यहाँ पे भी हमें क्या मार्क करना है, नेगेटिव एज। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव। फिर इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड। तो Q2 की भी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से। तो जैसी लाइन आ रही है उसमें आउटपुट चेंज कर दो। अभी हमारा 3 बिट है तो 3 बिट के लिए Q1 चाहिए, Q2 चाहिए और Q3 चाहिए फिर से, राइट। अब ये क्लॉक साइकिल की तरह बिहेव करेगी, फिर से इसमें नेगेटिव एज मार्क कर दो, राइट। तो Q3 के लिए जैसे नेगेटिव एज को एक्सटेंड करोगे, एज आई टोल्ड यू कि जहां भी लाइन आ रही है उसमें आउटपुट चेंज कर दो। नेक्स्ट अब मैं तुम्हें देखो बता रही हूँ डाउन काउंटर के लिए। डाउन काउंटर थोड़ा सा वो आ जाता है, क्योंकि डाउन काउंटर में जो हमारी आउटपुट होती है वो किससे कनेक्ट होती है, एज आई टोल्ड यू, टू बार से कनेक्ट होती है, राइट। लाइक सपोज मेरे पास ये केस है, इसमें क्या था, पहले मैंने अप काउंटर के टाइमिंग डायग्राम बनाया था, अब मैं किसका बना रही हूँ, डाउन काउंटर का। तो ये Q1 बार विल बी द आउटपुट एंड Q1 बार विल बिकम द क्लॉक साइकिल ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो हमें Q1 की जगह Q1 बार बनाना है। तो अभी मैं फिलहाल बता रही हूँ 2 बिट ट्रिपल डाउन काउंटर यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। 2 बिट है तो कितने साइकिल होंगी, 4 साइकिल होंगी, 1 2 3 4 ऐसे लिखना है। अब मुझे नेगेटिव एज बनाना है तो इस पे नेगेटिव एज बना लो, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करना है कि क्लॉक है। अब मुझे आउटपुट बनाने Q1, डायरेक्ट मेरी कभी भी Q1 बार नहीं आएगी, आउटपुट हमेशा क्या आएगी, Q1 ही आएगी। तो Q1 बनाएंगे, नेगेटिव एज पे चेंज हो जाएगा, नेगेटिव एज पे चेंज हो जाएगा, नेगेटिव एज पे चेंज हो जाएगा, नेगेटिव एज पे चेंज हो जाएगा। अब Q1 से मुझे क्या बनानी है, Q1 बार। तुम्हें पता है कि Q1 और Q1 बार एग्जैक्टली क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। लाइक सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, 1 है, 0 है, तो इसका उल्टा बनाना है। 0 का क्या बनाओगे, 1, 1 का 0, इस तरह से बनेगी तुम्हारी Q1 बार की आउटपुट, ठीक है। उल्टा हो जाता है बेसिकली, क्लियर। अब Q1 बार
तुम्हारी, हाँ, पहले तुम्हारी Q1 बनेगी फिर Q1 बार बनेगी। अब Q1 बार तुम्हारी क्या है, क्लॉक साइकिल, और क्लॉक साइकिल में तुम्हें क्या मार्क करना होता है, एजेस। कौन सा एज है, नेगेटिव एज, तो इसका नेगेटिव एज कौन सा होगा, देखो ऊपर से नीचे जा रहा है तो ये नेगेटिव एज, फिर ऊपर से नीचे जा रहा है तो नेगेटिव एज। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। अब तुम्हारा क्या बनेगा, Q2। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव एज आ गया तो चेंज, फिर उसके बाद चेंज, बट आउटपुट में तुम्हें क्या चाहिए, Q2 बार, तो इसका जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट बना दो। ओके।